विक्रमादित्य के कंधे पर उठाते ही बेताल ने फिर से कहानी शुरू कर दी। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। घूमते फिरते जब उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठते ही उसने एक ब्राह्मण कन्या को देखा। राजा उसे देखते ही मोहित हो गया। इतने में ब्राह्मण भी उसी जंगल में आ गया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने राजा के शिकार करने पर आपत्ति जताई। राजा ने ब्राह्मण को आगे से शिकार न करने का आश्वासन दिया। ब्राह्मण ने खुश होकर राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा जताई। ब्राह्मण मान गए और राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जब राजा विवाह करके वापस लौट रहा था तो रास्ते में उन्हें एक राक्षस मिला। राक्षस ने रानी को खाने की धमकी दी। राजा ने उससे विनती की, कृपया हमें जाने दें। राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, लेकिन यदि तुम मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। राजा की शर्त पूछने पर राक्षस ने कहा, तुम्हें एक छोटे ब्राह्मण बालक की बलि देनी होगी। बलि के समय उसके माता पिता को उसके हाथ पैर पकड़ने होंगे। राजा डर गया, लेकिन बिना सोचे समझे उसने हाँ कर दी। जैसे तैसे वह महल पहुंचा और सारी बात अपने दीवान को बताई। दीवान ने 7 वर्ष के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और पूरे गांव में घुमाई। उसने घोषणा करवाई, जो भी 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक की बलि देगा उसे यह सोने की मूर्ति और 100 गांव उपहार में दिए जाएंगे। दीवान की बात एक ब्राह्मण बालक ने सुनी। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। माता पिता बहुत मनाने पर तैयार हो गए। राजा बालक और उसके माता पिता को लेकर राक्षस के पास पहुंचा। राक्षस ने बलि के लिए तलवार उठाई। तभी बालक हंसने लगा। बालक इसलिए हंसा क्योंकि मुसीबत में इंसान माता पिता, राजा या भगवान को पुकारता है, परंतु यहाँ उसके माता पिता, राजा और भगवान सभी मौन थे। उसने समझ लिया कि उसकी बलि दूसरों के हित में है और यही विचार उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर हंसने पर मजबूर कर गया।